नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इसको अपन एक बार देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो आपके सामने एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम है और पैराग्राफ है, इसको मैं एक बार समझाना चाहूँगा। आप इसको एक बार देखें, समझें, सीखें कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्या समझाता है और इसको कैसे इसको समझना है। जस्ट लाइक आपको ये यहां से स्टार्ट करना है, मतलब इसने एक यहां से कंटेनर लिया और इस कंटेनर में येलो कलर का एक लिक्विड है, इसको अपन बोलेंगे ऑयल। और यहां से एटोमाइजर जो है इसको अपन ने यूज में लिया, ड्रॉपर। इस ड्रॉपर को अपन यहां से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, स्विच करेंगे तो यहां पर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। नेगेटिव प्रेशर के जनरेट होने के कारण ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहां पर एक जो होल होता है, छोटा सा टीनी होल होता है, इसके माध्यम से ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में अंदर आएगी। ड्रॉपलेट का मतलब ऑयल के जो बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक जो कण होते हैं उस रूप में, बारीक बारीक जो बिल्कुल पार्टिकल के फॉर्म में जो ऑयल जो है वो अंदर एंटर करेगा। जैसे वो सर्दियों में फॉग के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल जो बारीक बारीक फॉग के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ उसी तरह ये ऑयल के पार्टिकल्स जो है वो इस एपरेटस में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ये उड़ते रहते हैं और यहां पर आप देख पा रहे हो एक होल है, इस होल के माध्यम से ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नीचे आएगी। ऑयल ड्रॉपलेट के नीचे आने के कारण अब इसमें क्या होगा, जैसे इस कंटेनर में जो भी गैसेस हैं वो गैसें जो है एक्सरे के कांटेक्ट में आती है जब। अब पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं ये एक्सरे का काम क्या है। तो जैसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक आपने टॉपिक देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये कुछ EMW होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसको एक बार याद रखने का भी छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसको अपन बोलेंगे CYX 6। जैसे क्रिकेट में 6 छक्के मारे थे किसने, युवराज सिंह ने, उस पर अपने ट्रिक बना दी। 6 छक्के मारे युवराज सिंह ने, तो इसके ऊपर क्या ट्रिक है, CYX 6 UV इन माई रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट टीवी में जो हम देख रहे थे मैच, तो युवराज ने 6 छक्के मारे, तो ट्रिक क्या है, इसको आप 2-3 बार रिकॉल करना, 6 UV इन माई रेस्टोरेंट, 6 UV इन माई रेस्टोरेंट। आप इसको 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगा आपको। तो देखना आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, जबकि राइट टू लेफ्ट आते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सरे है, ये एक्सरे जो है वो थोड़ी सी हॉट वेव होती है, गर्म वेव्स होती है। कुल मिला के एक्सरे के माध्यम से अपन यहां पर हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको दिमाग में रखना है, एक्सरे का काम क्या है। ये जो EMW होती है तो ये आपकी कोर्स में एक गामा, और ये एक्सरे जो होती है थोड़ी गर्म नेचर की रेज होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सरे अपन इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि एक्सरे के माध्यम से अपन यहां पर हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हीटिंग प्रोवाइड करके अंदर जो गैसें भरी हुई, उन गैसों का क्या होगा, आयनाइजेशन। अब गैस का आयनाइजेशन होगा तो गैस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और एक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मान लो कोई भी गैस है और उस गैस का जो है जैसे आयनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका अलग, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अलग और न्यूक्लियस हो जाएगा उसका अलग, कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका अलग और न्यूक्लियस हो जाएगा उसका अलग। अब आप इसको देखें, इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो डेफिनेटली मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन मूव करने से पहले जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है इन चार्जेस को कैरी कर लेती है। ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो चार्जेस को कैरी कर लेती है और चार्जेस जैसे ही कैरी होगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट यहां पर इकट्ठी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज कैरी हुआ है। इस चार्ज की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसा कि मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अंदर जो गैस से भरी हुई गैस का क्या हुआ, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होने से 2 तरह के पार्टिकल बन गए, एक तो बन गया पॉजिटिव और दूसरा बन गया नेगेटिव। अब ये चार्जेस जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कैरी हो जाएंगे।
तो इस वजह से ऑयल ड्रॉपलेट जो है चार्जेस की वजह से चमकना चालू कर देगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार चिंगारी वगैरह होती है, या कई बार जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे चिंगारियाँ उछलती है, कई बार सर्दी के दिनों ब्लैंकेट वगैरह पे भी चार्ज फील होते हैं। तो थोड़े से ये चार्ज जो है वो ब्राइट नेचर के होते हैं, आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ इसी तरीके से जो भी ये चार्ज कैरी कर रहा था ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसके बाद जो भी ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो रही थी, ये सारी एक्शन को, एक्टिविटी को ये टेलीस्कोप के माध्यम से मिलीकन सारी चीज ऑब्जर्व कर पा रहा था कि इस एपरेटस में अंदर चल क्या रहा है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि चार्ज प्लेट जो पॉजिटिव है इसके ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज का डिपोजिशन होगा, और जो चार्ज प्लेट नेगेटिव है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस का कलेक्शन होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि जो ऊपर प्लेट है वो है 2 ग्राम की, और थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि इसके ऊपर जो है वो जैसे चार्जेस या ऑयल ड्रॉपलेट जो है चार्ज को कैरी करते हुए यहाँ पर जमा हुई, तो हमने इस तरीके से फिर यहाँ पर देखा कि जमा होने के बाद इसका वेट आ गया 2.2 ग्राम। तो ये 2.2 ग्राम में जो 0.2 ग्राम एक्स्ट्रा वेट आ रहा है, ये वेट किसका है? ड्रॉपलेट का ही तो है। और इस ड्रॉपलेट का वेट तो भाई ये तो हमारे सामने नॉन है, ड्रॉपलेट तो हमारे सामने नॉन है ना, ड्रॉपलेट तो अपन ने बाहर से डाला है, तो एक ड्रॉपलेट का जो वेट है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि इस 0.2 ग्राम में जैसे मान लेते हैं कि 0.15 ग्राम जो है वो ड्रॉपलेट का मास है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब 0.2 ग्राम में से 0.15 ग्राम ड्रॉपलेट का मास हुआ, तो 0.05 ग्राम मास किसका आ गया? चार्ज का आ गया। मतलब ये अपन एक एग्जाम्पल माना है, ये एक इमेजिन कर रहे हैं अपन ऐसा कि अगर ऐसा होता तो इसमें ये कॉम्पोजिशन आता। ये डेटा कोई रियल डेटा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अपन ये ले रहे हैं। तो मान लो 2.2 ग्राम में से 0.2 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा जो मास है, वो मास जो है वो ड्रॉपलेट का, और इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज भी कैरी हो रखा है, तो इस ड्रॉपलेट का मास पहले से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है एक्सपेरिमेंट से पहले। तो यहां से चार्ज का मास निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आओ एक बार अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आओ देखते हैं। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अंदर एंटर करती है, बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल के फॉर्म में, were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser। इलेक्ट्रिकल कंडेंसर मतलब ये स्मॉल होल की बात कर रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि ऑयल ड्रॉपलेट जो है अंदर नीचे की तरफ मूव करती है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप से वो सारी चीजें उसने देखी। By measuring the rate of fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of droplet। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जाम्पल लेके समझाया, सब कुछ ऐसे ही उसने मास ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। द एयर इन साइड द चेम्बर वॉज आयोनाइज, जैसे कि मैंने आपको समझाया था जो एयर के एटम्स होते हैं वो क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। बाई पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे, एक्सरे का काम मैंने आपको समझा दिया। एक्सरे EMW होती है, हॉट नेचर की होती है, गर्म होती है, तो हीटिंग का अपना पर्पस था, इसलिए एक्सरे को यूज लिया अपन ने। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसियस आयन। मैंने आपको यही कहा था कि जो आयंस हैं, ये आयंस जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कैरी हो जाते हैं। The fall of these charged oil drops can be retarded, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplets, the polarity and strength of the voltage applied to the plate। मतलब ये प्लेट के चार्जेस की बात कर रहा है। यदि इनका पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी जाए, जैसे ये +2 है और मान लो +20 है, तो +2 और +20 में से चार्ज का अट्रैक्शन ज्यादा किस तरफ आएगा? डेफिनेटली +20 की तरफ आएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि इस प्लेट पर वोल्टेज जो है वो अगर चेंज कर दिया जाए, तो यहां पर इस चार्ज की जो मूवमेंट करने की जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, और चाहे तो स्पीड को कम भी कर सकते हैं। आगे लिखा है बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ये वही कह रहा है जो अभी मैंने आपको समझाया, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। मिलिकन कंक्लूड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब इसने चार्ज का एक वैल्यू दिया Q बराबर N × E, मतलब एक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो माना कि अगर उसके ऊपर 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज के रेस्पेक्ट में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई। 3 चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई, वैसे N चार्ज है तो उसने क्या कर दिया? N से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से उसने इंटीग्रल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर दी।
तो उम्मीद करता हूँ ये मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा। एक बार इस वीडियो को आप वापस चाहे तो सुन सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।